हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका। 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका। देखो, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल पहले समझो आप लोग। सिंपल है और व्यवहारिक भी है। आप सब यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लोग के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स मतलब आप लोग के गार्जियन हैं, ठीक। ज्यादा नहीं, आप लोग आज से 10 साल पीछे चले जाओ, 15 साल पीछे चले जाओ, और 15 साल पीछे जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके जो गार्जियन हैं, ठीक है, उनके ऊपर आज के तुलना में कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कम केयर करना पड़ता होगा। बस ये देखना कि स्कूल समय से जा रहा है कि नहीं, ठीक है, ये देखना कि समय से स्कूल से आ रहा है कि नहीं। बाकी क्रिकेट खेलते थे, शरीर स्वस्थ रहता था, पूरा फ्री रहते थे, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आज के डेट में जैसे जैसे समय बदल रहा है, गार्जियन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो केवल आपके स्कूल के बारे में सोचते थे, स्कूल कैसे जाना है, स्कूल से कैसे आएगा, स्कूल के फी के बारे में सोचते थे, ठीक है। समझिएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अभी के टाइम में गार्जियन को क्या सोचना पड़ रहा है, स्कूल से रिलेटेड केवल देख लो, केवल स्कूल के फी के बारे में उनको नहीं सोचना पड़ रहा है। स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है स्पोर्ट्स के लिए। पहले केवल क्या जमा करते थे, स्कूल फी जमा करते थे। अब क्या जमा करना पड़ रहा है, कोई स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, उसके लिए अलग चार्ज देना पड़ता है। कोई भी स्टडी मटेरियल है उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। स्कूल में किसी प्रकार का स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी होता है, उसके लिए अलग पे करना पड़ता है। ये सब क्या हो गया, समय बदलने के साथ स्कूल में स्कूलिंग के पैटर्न में बदलाव हुआ। उसका परिणाम कहां पे दिख रहा है, केवल पहले एक फीस देना पड़ता था गार्जियन को, अब कई प्रकार के फीस पे करने पड़ते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी कि घटी, बढ़ गई ना। दूसरा चीज, आज से 15 साल 20 साल पहले के बच्चे मोबाइल यूज नहीं करते थे, कंप्यूटर यूज ना के बराबर करते थे, लैपटॉप ना के बराबर यूज करते थे। लेकिन आज के डेट में आपके पास स्मार्टफोन हो गया, गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, मेरा बच्चा स्मार्टफोन का सही यूज कर रहा है या गलत यूज कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। तो जैसे जैसे हम विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे ना, उसी प्रकार से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी ना कि घटेगी। उसी प्रकार से प्रशासन के ऊपर भी तो अप्लाई होगा। जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे, प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे, चाहे वो साइंस की टेक के क्षेत्र में हो, चाहे वो डे बाय डे का सामान्य प्रशासन हो। पॉइंट क्लियर है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट देखा था कि प्रशासन जो सामान्य काम करता था, अब उसके ऊपर कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है। पॉइंट क्लियर है। इसी क्रम में हमें पहला पॉइंट आज देखना है। बेसिकली पहले का जो प्रशासन था, मैंने बताया था एलपीजी, तो एलपीजी से पहले का जो प्रशासन था वो किस रूप में था, मैंने बोला था आदेशात्मक, आदेशात्मक या उसी को बोलते हैं निर्देशात्मक, निर्देशात्मक। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, वो नॉमिनल प्लानिंग करता है। हिंदी क्या था इसका, नॉमिनल, सांकेतिक। समझिएगा क्या मतलब है। चूंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे पहले केवल किसका नियंत्रण था, सरकार का। अब उसके साथ कौन आ गया है, निजी क्षेत्र आ गया है। तो सरकारी क्षेत्र का जो नियंत्रण था ना, पूरा का पूरा कौन करता था, प्रशासन करता था। लेकिन अंतर समझिएगा, पहले आईओसीएल, केवल आईओसीएल था, और पूरे आईओसीएल को कौन कंट्रोल कर रहा था, सरकार। लेकिन वही काम अब कौन कर रहा है, निजी क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रहा है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को सरकार का उतना नियंत्रण नहीं चाहिए, सरकार का उतना आदेश नहीं चाहिए, उसको केवल क्या चाहिए, सांकेतिक, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को सरकार केवल ये इंडिकेट करे कि आप अगर इस सिद्धांत को एडॉप्ट कर लोगे ना, तो आपके तेल का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप अगर किसी नवीन तकनीक को अपना लेते हो तो आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। केवल सरकार अब निजी क्षेत्र को क्या दे, संकेत।
आदेश ना दे कि आपको यह करना ही करना है। क्यों? क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ के सिद्धांत पे काम करता है और उसको जहां भी लाभ दिखेगा उस चीज को एक केवल संकेत मात्र से एडॉप्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ना कि उसको आदेश देना पड़ेगा कि तुमको ऐसा करना है, नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। अंतर समझ में आ रहा है? आदेशात्मक और निर्देशात्मक में बेसिकली अंतर यह है, यहां पे डट के मतलब खड़ा होकर प्रशासन काम करवाता था, यहां पे केवल आपको कह दिया गया, आप वो काम कर लिए, रोल क्या हो गया? चेंज। यहां पे खड़ा होके आदेश देता था और आदेश देके खड़ा होके काम करवाता था प्रशासन, लेकिन अब आदेश केवल दे दिया, एक तरीके से हिंट दे दिया, निर्देश दे दिया, बाकी वो काम अब हो जाता है स्वतः। दोनों में अंतर क्या है समझ में आ गया? क्लियर है सबका? पीछे इधर आप लोग का आगे का आपका पॉइंट है वैश्विक आतंकवाद, भ्रष्टाचार उन्मूलन, नैतिकता के विकास के संदर्भ में भी प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए क्या कर रहा है आपका आतंकवाद और क्या कर रहा है आपका भ्रष्टाचार उन्मूलन, और आपका क्या कह रहा है? नैतिकता का विकास। अब समझो, एकदम व्यवहारिक एग्जांपल है। आप सुने होंगे भारत में ताज होटल पे हमला हुआ था, वो एक प्रकार का क्या था आपका? आतंकवादी हमला था। उस आतंकवादी हमला में किसने कमान संभाला? एसपीजी और एनएसजी दोनों ने मिलकर, हालांकि एसपीजी का वो था स्पेशल काम, लेकिन एसपीजी और एनएसजी दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, ये बेसिकली किसके अंतर्गत काम करता है? प्रशासन के अंतर्गत। एक सिस्टम है इसका भी, और सिस्टम मतलब क्या हो गया अपने आप में? लोक प्रशासन। तो किसी भी प्रकार का कहीं भी भारत में आतंकवादी हमला हो, उस आतंकवादी हमला के लिए प्रशासन एक्टिव होकर उसको क्या करेगा? समाप्त करेगा और आम जनता की रक्षा करेगा। एग्जाम्पल एसपीजी, एनएसजी, या सामान्य प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटी समाज में होते हैं, उसके लिए सामान्य प्रशासन है, सामान्य पुलिस है, कंट्रोल किया जाता है। किसका एग्जाम्पल है? लोक प्रशासन का। समाज में किसी भी प्रकार का करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके लिए क्या है आपके लिए? आप कंप्लेन करते हो, उसके लिए क्या है आपके लिए? सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है, ये सब क्या है? समाज में करप्शन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। आपसे अगर कोई घूस मांग रहा है किसी काम के लिए, उसका कंप्लेन आप किसी वरीय अधिकारी से कर दो, तो वरीय अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी पे क्या करता है? कार्रवाई, उस पर कंट्रोल करता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन में कौन एक्टिव है? लोक प्रशासन। नेक्स्ट है आपका नैतिकता का विकास। अगर कोई संतान अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, ठीक है, और माता पिता अपने संतान के अगेंस्ट में कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, तो पहले प्रशासन आके उस संतान को समझाता है कि आपको अपने माता पिता के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपर खाना देना चाहिए, उनको प्रॉपर घर में रखना चाहिए, उनको प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटीज देना चाहिए। ये प्रशासन का कौन सा काम हो गया? नैतिक विकास का काम हो गया ना। डायरेक्ट संतान को उठा के जेल में नहीं डाल देता है, उसको इथिकल वैल्यूज के बारे में बताता है, उसको नैतिक मूल्य के बारे में बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 4 बेसिकली एक सब्जेक्ट है इथिक्स। इथिक्स मतलब नैतिकता, नैतिक मूल्य के बारे में ब्यूरोक्रेसी में जाने से पहले ही उनको सिखाया जाता है। किस लिए? ताकि सिस्टम में जाके वो किसको लागू करें? नैतिक मूल्यों का विकास करें, नैतिकता के आधार पर डिसीजन लें। ये किसका काम है? लोक प्रशासन की भूमिका। अगला पॉइंट है आपका लोक प्रशासन वर्तमान में लोक सरकार की तरफ अग्रसित है, अर्थात लोक प्रशासन सामूहिक सेवा, लोक कल्याण आदि पर बल देता है। अब ये बहुत ही सिंपल सी बात है। आप पॉलिटी के बारे में सुने होंगे, और पॉलिटी में एक चैप्टर है आपका, कौन सा? डीपीएसपी। अब एक चीज मुझे बताइए, डीपीएसपी के बारे में आप लोग जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली डीपीएसपी में किसको निर्देश दिया गया है? राज्य को। किसके लिए? जनता के लिए। डीपीएसपी में बेसिकली ये बताया गया है राज्य का कर्तव्य होगा किसका कल्याण करना? जनता का कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर करना,
और पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार आपके लिए पॉलिसी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला योजना, फॉर एग्जाम्पल हर घर शुद्ध पेयजल योजना, या बिहार सरकार की बात करें, बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 1 और 7 निश्चय योजना 2 चलाया। उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? बिहार के जनता का कल्याण करना। बिहार के जनता में किसी एक जनता की बात करते हैं कि पूरे बिहार के जनता की बात करते हैं, और पूरे बिहार की जनता हो गया मतलब एक समूह का कल्याण हुआ कि किसी एक निश्चित वर्ग का कल्याण हुआ। लोक प्रशासन जन कल्याण की भावना से कार्य करता है और पूरे समूह के हित की बात करता है, ना कि किसी एक समूह के हित की बात करता है। पॉइंट क्लियर है? अगला पॉइंट है आपका, वर्तमान में लोक प्रशासन की भूमिका नेटवर्किंग मैनेजमेंट के रूप में दिखता है, अर्थात राजनीतिक दल, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं आपस में मिलकर जन कल्याण का कार्य करती है। अब देखिए कितना भी इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है। आप एक चीज सुने होंगे, मार्केटिंग, और डेफिनेटली यहां पे बैठे हुए सभी लोग परिचित होंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। एक एग्जांपल तो जरूर सुने होंगे, जैसे एक संस्था है आरसीएम। बेसिकली आरसीएम से अगर मैं जुड़ गया तो मैं आपको जोड़ूंगा, आप आगे किसी लोग को जोड़ोगे, यही क्या है आपका नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब समझिए, आपके देश में 2 प्रकार की व्यवस्था है सरकार के लिए, एक निर्वाचित, दूसरा चयनित। निर्वाचित का मतलब क्या हो गया? जितने भी राजनीतिक दल हैं वो किसका पार्ट है? निर्वाचित व्यवस्था के पार्ट है, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, सत्ता में जाते हैं। और दूसरा क्या है आपका? चयनित, यानी ब्यूरोक्रेसी। अब नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्या देखते हैं? सभी एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं ना। तो भारत में लोक प्रशासन का क्या काम है? जन कल्याण करना। तो सिंपल सा चीज मुझे बताओ ना, जन कल्याण केवल अकेले लोक प्रशासन कर रहा है, सभी आपस में मिलकर कर रहे हैं। जन कल्याण के लिए जो सत्ता में है दल वो भी जन कल्याण कर रहा है, और जो नौकरशाह जॉब में है वो सब मिलकर काम कर रहा है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, व्यवहारिक एग्जांपल है। अभी देखिए बेगूसराय नगर निगम में चुनाव होने वाला है। बिहार के सभी नगर निगम में चुनाव होगा, लेकिन बेगूसराय का एग्जांपल लीजिए। बेगूसराय नगर निगम का चुनाव होने वाला है। अब बेगूसराय में अभी तात्कालिक जो भी समस्याएं हैं, उस समस्या के समाधान के लिए जितने भी मेयर पद के प्रत्याशी हैं सभी एक्टिव हैं। आए दिनों आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे, नगर निगम प्रत्याशी ने बेगूसराय में डेंगू से बचने के लिए फॉग का स्प्रे करवाया। कहीं पे सुनते होंगे कि नगर निगम प्रत्याशी ने मेयर के पद के प्रत्याशी ने इस समस्या के समाधान के लिए ये स्टेप लिया। आए दिनों न्यूज में सुन रहे हो। ये क्या है? बेसिकली किसका एग्जाम्पल? क्या अभी वर्तमान के जो मेयर हैं उपेंद्र सिंह केवल वही प्रयास कर रहे हैं कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं सभी प्रयास कर रहे हैं? किसका एग्जाम्पल है? और किसके सहयोग से कर रहे हैं? प्रशासन के सहयोग से कर रहे हैं। इसी को क्या बोला जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क मैनेजमेंट, जो भी कह लो। पॉइंट क्लियर है? पीछे समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट है आपका, वर्तमान में लोक प्रशासन स्मार्ट गवर्नेंस के सिद्धांत पे काम कर रहा है। अब देखिए समय के साथ सब बदलता है, तो लोक प्रशासन में भी परिवर्तन हुआ। तो क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन अब किस सिद्धांत पे काम करेगा? स्मार्ट, SMART। स्मार्ट का यहां पे मतलब बताया गया है। स्मार्ट का मतलब है यहां पे S से क्या हो गया? सिंपल, M से मोरल, A से अकाउंटेबल, R से रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, T से ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। समझना, आपका जो प्रशासन है ना वो बेसिकली स्मार्ट गवर्नेंस हो गया है, स्मार्ट प्रशासन। और स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल, यानी प्रशासन आपके लिए जो काम करेगा वो सिंपल वे में करेगा, इस प्रकार से करेगा कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को भी उसका फायदा मिल सके। सिंपलिसिटी। दूसरा है मोरल, M, नैतिक मूल्यों के आधार पर काम करेगा। अभी आपने पढ़ा था कि लोक प्रशासन नैतिकता का विकास करता है। अगर वो दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा तो डेफिनेटली खुद भी किसका पालन करेगा? मॉरलिटी का पाठ पढ़ेगा, नैतिकता के अनुसार काम करेगा। तीसरा पॉइंट बोला गया है अकाउंटेबल, यानी रिस्पॉन्सिबनेस इसको बोलते हैं, उत्तरदायित्व को समझता है अपना। बोलते हैं ना वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ रहा है, वो अपना उत्तरदायित्व नहीं समझ रहा है। वही है लोक प्रशासन किस सिद्धांत पे काम करता है?
अकाउंटेबिलिटी, बेगूसराय का डीएम ये समझता है कि बेगूसराय के प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बेगूसराय के डीएम की, अगर और उसको समझ के उसके अनुरूप काम करता है, मतलब कि बेगूसराय का प्रशासन क्या है, अकाउंटेबल है, उत्तरदायित्व को समझ रहा है, उसके अनुसार काम कर रहा है। नेक्स्ट है रिलायबल, विश्वसनीय। आपके साथ किसी प्रकार का क्राइम होता है तो आप इसी विश्वास के साथ नगर थाना जाओगे ना, कि नगर थाना आपका कंप्लेन लेगा तो आपके साथ जो गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगा। यही होगा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। प्रशासन पे आपका विश्वास है तब तो आप नगर थाना जाते हो ना, या आप जिस क्षेत्र के हो उस क्षेत्र के थाना में जाते हो क्योंकि आप उस पर रिलायबल हो, विश्वास करते हो आप। और ये सब क्यों संभव है, क्योंकि सिस्टम में क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसलिए आप सिस्टम के पास जाते हो। अगर सिस्टम पे आपका विश्वास नहीं होगा तो आप जाओगे, आंसर है नहीं। तो आपका लोक प्रशासन किस सिद्धांत पे काम करता है, स्मार्ट प्रशासन, सिंप्लिसिटी, मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंसी। पॉइंट क्लियर है? हाँ, ट्रांसपोर्ट लिख दिया, ट्रांसपेरेंट उसको कीजिए, गलत लिख दिया है। अब जैसे जैसे एग्जांपल सुन लीजिए, आप ही लोग को हम लिखाते हैं कुछ, लिख लेते हैं कुछ, आप लोग भी स्टूडेंट है, जिनका नोट्स है वो भी एक स्टूडेंट है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। RELIABLE, इसमें गलत लिखा है, सही कर लीजिएगा। यहां तक कहानी क्लियर है? अब हमें समझना है या तुलना करना है कि पेट्रोल का उत्पादन तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कर रहा है, यानी वो निजी क्षेत्र है, और पेट्रोल का उत्पादन IOCL भी कर रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी कर रहा है, जो कि एक सरकारी क्षेत्र है। तो लोक प्रशासन में दो भाग, एक सरकारी दूसरा निजी, दोनों की अब तुलना करनी है हमें। पॉइंट क्लियर है? क्या बोला मैंने, ध्यान दीजिए इधर। प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है, एक सरकारी प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन। अब दोनों की तुलना करके देखेंगे सरकारी प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है, वही हमारा आगे का टॉपिक है। पॉइंट क्लियर? देखिए आगे। देखिए हमारा टॉपिक है आगे का, लोक प्रशासन को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक है सरकारी प्रशासन और दूसरा क्या है आपका, निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का तो सरकारी प्रशासन। चलिए इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। प्रशासन को दो भागों में बांटा गया, अब ठीक, प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है, एक है सरकारी प्रशासन, दूसरा है निजी प्रशासन। क्लियर? अब इस टॉपिक पे आने से पहले कुछ व्यवहारिक चीज समझो। एक है आपका सदर अस्पताल, बेगूसराय सदर अस्पताल, वो भी स्वास्थ्य सुविधा आपको प्रदान कर रहा है, और एक है बेगूसराय का ढेर सारा निजी हॉस्पिटल, पेनिसिया हो गया, सहज संजीवनी हो गया, अमृत जीवन हो गया, वो है निजी अस्पताल। आप बेगूसराय सदर अस्पताल में जाओगे वहां भी आपका ट्रीटमेंट होगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे वहां भी ट्रीटमेंट होगा, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होंगे। ट्रीटमेंट तो दोनों जगह मिलेगा, लेकिन अंतर पेमेंट के आधार पे होगा। एक जगह पेमेंट 2 रुपया पर्ची कटाना पड़ेगा, एक जगह लाखों लाख का बिल बनेगा। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल है शिक्षण संस्थान को लेके। एक शिक्षण संस्थान है आपका BP स्कूल, कॉलेजिएट, महिला कॉलेज, ये सब सरकारी शिक्षण संस्थान हो गए, और एक है आपका प्राइवेट शिक्षण संस्थान, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल, फॉर एग्जांपल नवकेतन, या जो लोकल और भी यहाँ की संस्थाएं हैं वो क्या हो गया, निजी। पढ़ने आप दोनों जगह जा सकते हैं, पढ़ाई दोनों जगह होगा, टीचर दोनों जगह है, लेकिन एक जगह एक बहुत ज्यादा फीस पे करना पड़ेगा, दूसरा ना के बराबर आपको फीस पे करना पड़ेगा। अंतर समझ में आ रहा है? तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल है आपका PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप लोग बोलते हैं जन वितरण प्रणाली की दुकान। वहां पे आप गेहूं, चावल और दाल खरीदिएगा, समझ गए ना? तो 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए केजी मिलेगा, और उसी सामान को आप निजी दुकान से खरीदिएगा 30 रुपए, फिर नीचे का तो कोई बात ही नहीं है चावल वगैरह का। गेहूं मिलेगा 25 रुपए केजी, खराब से खराब चावल मिलेगा 30 रुपए केजी। सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर समझ में आ रहा है? तो इस चीज को और बेहतर तरीके से समझिए।
सरकार बेसिकली जन कल्याण के लिए काम करती है। सरकार किस लिए काम करेगी? जन कल्याण के लिए। और निजी क्षेत्र किसके लिए काम करेगा? लाभ के लिए। यहां पे आप पेमेंट करोगे तब आपको सुविधा मिलेगी। यहां पे क्या हॉस्पिटल में आप जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, बिना पेमेंट के आपको फैसिलिटी मिलेगी? नहीं। लेकिन आप सदर अस्पताल में जाके एडमिट हो जाइए, 2 रुपये का पर्ची कटा के सुविधा मिलना शुरू। अब क्या होता है वो दूर का बात है, लेकिन क्या होना चाहिए, किस उद्देश्य से स्थापित किया गया वो बात कर रहे हैं। तो सरकारी प्रशासन जन कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन निजी प्रशासन लाभ के सिद्धांत पे काम करता है। इसको जहां पे लाभ दिखेगा ना वही काम करेगा, लेकिन इसको जहां पे जन कल्याण दिखेगा वहां पे काम करेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पहला चीज। दूसरा चीज, इसके पीछे यानी इनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है ना सरकारी प्रशासन को, फॉर एग्जांपल आप लोग जाओगे बीपीएससी क्वालिफाई करके, एफडीएम के रूप में प्रशिक्षण होगा, डीपीएसपी के रूप में प्रशिक्षण होगा, बीडीओ के रूप में आपका प्रशिक्षण होगा। आपको कहा जाएगा कि जनता की समस्या को सुनिए और उस समस्या के समाधान के लिए आप प्रयास कीजिए ताकि जनता का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। लेकिन आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला के तहत आप कोई प्रशिक्षण लोगे, कोई ट्रेनिंग लोगे, तो आपको बताया जाएगा कि आप किसी प्रोडक्ट का मैक्सिमम प्राइस कैसे कंज्यूमर से वसूल करें। किस लिए? अधिक से अधिक लाभ कमाना है उनको। दोनों प्रशासन में अंतर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? आपको क्लियर है? अब उसी को पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। पॉइंट क्लियर? देखते हैं। यहां तक में किन्हीं को कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। देखिए, पहला पॉइंट है आपका, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों का मुख्य उद्देश्य कार्य कुशलता एवं मितव्ययता है। ठीक, पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल। कुछ चीजों में दोनों में समानता है, कुछ चीजों में दोनों में क्या है? डिफरेंस है, भेद है। तो पहला क्या चीज है? पहला कहा गया है कि चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों किस पे काम करता है? कार्य कुशलता एवं मितव्ययता पे। यानी दोनों प्रशासन का उद्देश्य है कि हम जो काम करें ना वो लंबे समय तक चले, यानी वो कार्य क्या हो? कार्य कुशल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी कोई पुल बनाएंगे, उनका उद्देश्य ये होगा कि वो पुल चले 100 साल तक। अगर कोई सरकार पुल बनवा रही है तो उसका भी उद्देश्य वही होगा कि वो पुल 100 साल तक चले। किसका एग्जाम्पल है? कार्य कुशलता का। ठीक, वो अलग बात है कि सरकारी क्षेत्र का कोई टेंडर होगा, ठेकेदार चाहेगा कि 5 साल इसका मेंटेनेंस हमको करना है, 6ठे साल पुल टूट जाए, फिर 7वां साल हमें को टेंडर मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन दोनों किस सिद्धांत पे काम करेंगे? कार्य कुशलता, मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर कोई पुल मिला है तो वो भी चाहेंगे कि 1 करोड़ इसमें लगना है तो कैसे 99 करोड़ में ही मेरा काम हो जाए। ये किसका एग्जाम्पल है? मितव्ययता। कम से कम खर्च में अधिक से अधिक बेहतर काम, मितव्यय होने का प्रतीक है। दूसरा, सरकार भी कोई काम कर रही है, वो प्रयास ये करेगी कितना कम से कम खर्च में बेहतर आउटपुट मिले। ये किसका एग्जाम्पल है? मितव्ययता का एग्जाम्पल है। तो चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन, दोनों कार्य कुशलता एवं मितव्ययता के सिद्धांत पे काम करता है। पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट समझिए क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है दोनों प्रशासन में प्रशासकीय संरचना सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, एक समान रूप से कार्य करता है। अब समझिए, एक प्रशासन है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जहां पे लिखेंगे मतलब सरकारी प्रशासन की बात कर रहे हैं, लोक मतलब ही हो गया सरकारी, और दूसरा क्या हो गया? निजी प्रशासन। अब करना दोनों को प्रशासन है, भले एक सरकारी है दूसरा निजी है, लेकिन दोनों के लिए क्या चाहिए? संगठन, और संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी। इट मींस कि दोनों के लिए निश्चित सिद्धांत हैं। बहुत ही व्यवहारिक एग्जांपल समझो। सरकारी प्रशासन यानी लोक प्रशासन में एक संगठन का एग्जांपल लिख लीजिए, बेगूसराय सदर अस्पताल। अब बेगूसराय सदर अस्पताल को चलाने के लिए भी एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए नर्स चाहिए, उसके लिए स्वीपर चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए। बेगूसराय सदर अस्पताल एक संगठन है, उस संगठन को चलाने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत है। सिद्धांत में डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, कैंटीन, ठीक है, और भी अन्य उपकरण,
आईसीयू वगैरह वगैरह चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, ये संगठन और संगठन के बेसिक सिद्धांत। और अगर बेगूसराय का कोई निजी हॉस्पिटल है, फॉर एग्जांपल सहज संजीवनी, वो भी एक संगठन है, उसको भी चलाने के लिए एक मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट चाहिए, उसमें एक डॉक्टर होगा, डॉक्टर कई हो सकते हैं, नर्स, कंपाउंडर, स्वीपर, कैंटीन, अन्य फैसिलिटीज, वेंटिलेटर, आईसीयू वगैरह। ये क्या हो गया? प्राइवेट हॉस्पिटल। काम सरकारी क्षेत्र के लिए है, काम निजी क्षेत्र के लिए है, लेकिन दोनों के लिए सिद्धांत क्या है? एक समान है। पॉइंट क्लियर? कोई सरकारी स्कूल चल रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल चल रहा है, दोनों के लिए प्रिंसिपल चाहिए, दोनों के लिए टीचर चाहिए, दोनों के लिए बच्चे चाहिए, दोनों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेंच, पंखा, कुर्सी, टेबल। सिद्धांत दोनों के लिए क्या है? समान है। पॉइंट क्लियर? आगे का पॉइंट, आगे आपका पॉइंट कह रहा है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन कुछ निश्चित प्रबंधकीय सिद्धांत पर बल देता है। बहुत ही सिंपल है पॉइंट। अब आपने पढ़ा था लूथर गुलिक का सिद्धांत। लूथर गुलिक के सिद्धांत में आपने पढ़ा था पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? पोस्ट कॉर्ब। अब समझिएगा, आप सदर अस्पताल और निजी अस्पताल का एग्जांपल समझ चुके हैं, आप प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का एग्जांपल समझ चुके हैं। अपने आप में दोनों क्या है? संगठन है। दोनों प्रकार के संगठन को शुरू करने के लिए क्या चाहिए होगा? प्लानिंग। दोनों के लिए योजना बनाई गई होगी, दोनों के लिए एक संगठन काम कर रहा होगा। सदर अस्पताल अपने आप में एक संगठन है, सहज संजीवनी हॉस्पिटल भी अपने आप में एक संगठन है। दोनों में क्या काम कर रहे हैं? स्टाफ, दोनों में कर्मचारी हैं, दोनों में कंपनी के प्रबंधक और कंपनी के कर्मचारी के बीच क्या होता होगा? डायरेक्शन मिलता होगा। कंपनी का प्रबंधक डायरेक्शन देता होगा और दोनों में क्या होता होगा? कोऑर्डिनेशन। दोनों अल्टीमेटली फाइनली ऊपर रिपोर्ट भेजते होंगे। दोनों को चलाने के लिए पैसा चाहिए। एक में फंडिंग निजी क्षेत्र कर रहा है, एक में फंडिंग सरकार कर रहा है। दोनों के लिए क्या चाहिए? बजट। तो दोनों के लिए प्रबंधकीय सिद्धांत एक समान है कि नहीं है? बिल्कुल। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों को चलाने के लिए एक समान प्रबंधकीय सिद्धांत चाहिए। फॉर एग्जांपल लूथर गुलिक का पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ा जाए, पीछे समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट है आपका, दोनों प्रकार के प्रशासन में प्रशिक्षण जैसे विषय वस्तु पर समान रूप से बल दिया जाता है। अभी मैंने बता दिया कि आप एफडीएम बनोगे, डिप्टी एसपी बनोगे, बीडीओ बनोगे, किसका एग्जांपल है? लोक प्रशासन। आपको सरकार प्रशिक्षण देगी, ट्रेनिंग देगी। और निजी क्षेत्र का एग्जांपल ले लीजिए, कोई बीटेक किया है, कोई एमबीबीएस किया है, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल से किया, प्राइवेट बीटेक कॉलेज से किया है। बीटेक कंप्लीट होने के बाद उसको भी क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण। दोनों संस्था, चाहे लोक प्रशासन सरकारी संस्था हो, चाहे निजी प्रशासन प्राइवेट फील्ड हो, दोनों जगह पे किस चीज पे बल दिया जाता है? प्रशिक्षण पे, ट्रेनिंग पे। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के आजकल कोई काम संपन्न नहीं होता है। समानता समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका, दोनों प्रकार के प्रशासन द्वारा संसाधन के प्रबंधन एवं उसके उचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। अब ये कितना सिंपल सा बात है। संसाधन के प्रबंधन, संसाधन के प्रबंधन एवं उसके उचित प्रयोग पर बल दिया जाता है। उचित प्रयोग पर। अब एक चीज बताओ, सदर अस्पताल चल रहा है, एकदम बेसिक एग्जांपल समझो, सदर अस्पताल चल रहा है और सहज संजीवनी चल रहा है। वहां का संसाधन क्या हो गया? उसका हॉस्पिटल, उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? संसाधन। तो दोनों में से कोई चाहेगा कि मेरा बिल्डिंग टूट जाए, या मेरे पास जो पैसा आ रहा है उसका गलत जगह हम यूज करें? पैसा क्या हो गया? संसाधन। उसके उचित प्रबंधन पे बल दिया जाता है और उसके उचित प्रयोग पर। प्रयोग का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए दोनों हॉस्पिटल में 5 आईसीयू हैं, ठीक है, या 5 वेंटिलेटर है, तो उसका उचित प्रयोग करेगा ना। किसी को भी वेंटिलेटर पे लिटा देगा, जिसकी आवश्यकता होगी उसी को लिटाएगा, जिसको पहले जरूरत होगा उसको देगा। वही क्या हो गया? उचित प्रबंधन। वेंटिलेटर दोनों हॉस्पिटल के लिए संसाधन का काम कर रहा है, उस संसाधन का उचित प्रबंधन क्या हो गया? जिसको पहले आवश्यकता होगी उसको वो वेंटिलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए। सदर अस्पताल में जो जाएगा ना, जो पहले पहुंचेगा उसको मिलेगा, लेकिन यहां पे 5 लोग लाइन में खड़े हैं, जो ज्यादा पेमेंट करेगा उसको पहले मिलेगा। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? लोक प्रशासन जन कल्याण के लिए, जो पहले पहुंचेगा उसी का कल्याण शुरू कर देगा,
लेकिन सहज संजीवनी निजी प्रशासन लाभ के सिद्धांत पे जो ज्यादा पे करेगा उसको पहले वेंटिलेटर मिलेगा। अंतर क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रशिक्षण तक हो गया था। हाँ, लोक प्रशासन द्वारा निजी प्रशासन के समान व्यवहार लोक प्रशासन द्वारा निजी प्रशासन के समान व्यावसायिक प्रणालियों का प्रयोग लोक उपक्रम के संदर्भ में। 2 मिनट अब रुकिए, बोलिए। यहां तक में किसी को कोई समझ पॉइंट है? बेसिकली हम लोग जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, उसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका कहता है कि लोक प्रशासन के द्वारा निजी प्रशासन के समान व्यावसायिक प्रणालियों का प्रयोग लोक उपक्रम के संदर्भ में किया जाता है। अब आपका 2 प्रशासन है, एक लोक प्रशासन, दूसरा निजी प्रशासन। बेसिकली निजी प्रशासन क्या कर रहा है? आपका व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो समानता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लोक प्रशासन तो 100% बिजनेस कर रहा है, निजी प्रशासन तो 100% बिजनेस कर रहा है, लेकिन लोक प्रशासन जन कल्याण के साथ साथ थोड़े बहुत अर्थों में क्या कर रहा है? व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल IOCL। अब एग्जाम्पल अंतर से समझिएगा। जैसे सरकारी स्कूल में आप पढ़ने जाते हो, वहां पे पेमेंट नहीं लिया जाता है आपसे, लेकिन निजी स्कूल में पढ़ने जाओगे वहां पे पेमेंट लिया जाएगा। तो निजी प्रशासन प्राइवेट स्कूल 100% लाभ, लेकिन वही काम लोक प्रशासन कर रहा है तो उसके लिए कोई लाभ नहीं, केवल खर्च कर रहा है सरकार आपके ऊपर। वहां पे सरकार केवल जन कल्याण कर रहा है, ना कि व्यवसाय। लेकिन IOCL सरकार भी चला रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज निजी क्षेत्र भी चला रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आप पे जितना पैसा लेता है तेल का, उतना ही पैसा आपसे कौन लेता है? यहां पे लोक प्रशासन किस संदर्भ में काम कर रहा है? व्यवसाय कर रहा है। पॉइंट क्लियर है? कहानी समझ में आ रहा है? आगे का पॉइंट देखिए क्या कर रहा है। अगला पॉइंट है आपका, दोनों प्रकार के प्रशासन में जन संपर्क पे बल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस अपना कोई प्रोडक्ट निकालता है तो एक जनता से जुड़ने का प्रयास करता है, ताकि जनता उस प्रोडक्ट के बारे में जानेगी तो वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा बिकेगा। जनसंपर्क के माध्यम से ये संभव हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी फेस्टिवल का त्योहार, फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। अब रिलायंस ट्रेंड्स देखिए, अपना गाड़ी में ऐड लगा के कर रहा है, वो क्या है? जनसंपर्क का एग्जाम्पल। जितना लोग जानेंगे रिलायंस ट्रेंड्स के बारे में, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। जनसंपर्क के माध्यम से संभव हो रहा है। लेकिन लोक प्रशासन भी आपसे जनसंपर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार की योजना भले जन कल्याण के लिए होती है, लेकिन उस जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से जनता से जुड़ती है सरकार। कैसे? जैसे शौचालय योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी लाल किला से खड़ा होके पिछले 5 साल से शौचालय योजना के बारे में बता रहे हैं, यानी जनता को अवगत करा रहे हैं। जनसंपर्क का एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 4 साल से हर एक 26 जनवरी को लाल किला से खड़ा होकर कहते हैं कि हमने स्वच्छ पेयजल के लिए हर घर नल का जल योजना शुरू किया है। यह क्या है? जनसंपर्क अभियान है। प्रधानमंत्री हर एक भाषण में कहते हैं कि हम गरीब महिलाओं के लिए धुएं में मुक्त खाना बनाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू किया। इसका एग्जाम्पल है, जनसंपर्क का एग्जाम्पल है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? दोनों जनसंपर्क करते हैं। ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या है? समानता है। एक पॉइंट और है समानता में आपका, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन नियमित अंतराल पे रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग करते हैं। समझ गए? अब समझिए इसका मतलब। मैं जब इलाहाबाद में था तो एक लोगों से मिला था, वो एक प्लांट में काम करते थे, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, ठीक है। और वो फैक्ट्री थी पंजाब के कोई उद्योगपति थे उनका। तो उन्होंने बताया मुझे कि प्लांट में सप्ताह में तो जो वीकेंड पे छुट्टी रहता ही है, और हर एक मंथ के लास्ट वीकेंड पे ना ऑफिस के भीतर ही, यानी प्लांट के भीतर ही बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है। और उसमें जो सो खाना, मतलब जो आप सोच सकते हो सब खाना अवेलेबल रहता है उस पार्टी में। उसी को बोलते हैं रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग। एक एग्जांपल, माइंड आपका फ्रेश होगा। पहला चीज, 29 दिन का थकान आपका एक दिन खत्म होगा, फिर 29 दिन कार्य में लगिए। दूसरा चीज, जितना भी सिस्टम आ रहा है, तकनीक का विकास हो रहा है, तो
अब मान लीजिए लैपटॉप आ गया, सिस्टम ऑनलाइन आपका हो रहा है, तो सरकारी सिस्टम हो चाहे निजी सिस्टम हो, समय तो पहले से ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, सब जगह ऑनलाइन सिस्टम लगाया गया और ऑनलाइन सिस्टम को चलाने के लिए सबको क्या दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया। तो चाहे निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान, दोनों समय समय पे रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग को क्या देता है, बढ़ावा देता है, ताकि जो भी नवीन तकनीक आ रहा है ना आपके पास, उससे पूरा सिस्टम आपका क्या हो, अप टू डेट हो। यह था आपका अभी का टॉपिक, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच समानता। यहां तक में कहने को समस्या। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक पहलू समानता है तो दूसरा पहलू क्या होगा, असमानता। तो अभी जो हमने देखा 7-8 पॉइंट, वो था लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में किस किस अर्थों में सिमिलरिटीज हैं, समानता है, ये हम लोगों ने देखा। पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन किस किस अर्थों में भिन्न है, अर्थात असमानताएं क्या व्याप्त हैं, वो चीज देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहां तक में किन्हीं को समस्या, देख लीजिए 2 मिनट, कोई समस्या होगी पूछ लीजिएगा। रुकिए 1 मिनट आराम से। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ना, वो बेसिकली हमारा टॉपिक था लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं, सिमिलरिटीज क्या है दोनों में, उस चीज पे हम लोग काम कर रहे थे, उस चीज को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब हमें यह समझना है कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या असमानताएं हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, ये हमें समझना है। तो समानता हमने देख लिया, अब हम लोग को देखना है असमानता। तो उसमें पहला और सबसे बेसिक पॉइंट है जो आप लोग बखूबी समझ चुके होंगे कि लोक प्रशासन जन कल्याण के लिए काम करता है। लोक प्रशासन किस सिद्धांत पे काम करता है, जन कल्याण के सिद्धांत पे काम करता है, जबकि निजी प्रशासन केवल और केवल किसके लिए काम करता है, लाभ के लिए काम करता है। पॉइंट समझने में किसी को दिक्कत नहीं। इसी को निग्रो के शब्दों में, निग्रो विद्वान है लोक प्रशासन के, उनका कहना है कि लोक प्रशासन का जो हृदय है ना, वो जन कल्याण के लिए धड़कता है। लोक प्रशासन का हृदय जन कल्याण के लिए धड़कता है। इट मीन्स कि लोक प्रशासन हमेशा और हमेशा केवल किसकी बात करेगा, जन कल्याण की। जिस काम में जनता की भलाई हो, लोक प्रशासन वही काम करेगा, भले उसमें उसको घाटा क्यों ना मिले। लेकिन निजी प्रशासन हमेशा और हमेशा किस सिद्धांत पे काम करेगा, लाभ के सिद्धांत पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आज के डेट में इस रिलायंस ट्रेंड्स को चलाने में घाटा बेगूसराय में होगा, कल के डेट में ये बंद कर देगा। लेकिन सदर अस्पताल हो, बेगूसराय का सरकारी स्कूल हो, वहां पे सरकार को घाटा हो तो हो फिर भी, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, जन कल्याण हो रहा है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है आपका, लोक प्रशासन घाटे के बजट पर आधारित होता है, परिणाम स्वरूप यह बाह्य वित्तीय नियंत्रण के अधीन होता है, जबकि निजी प्रशासन सामान्यतः लाभ के बजट के सिद्धांत पर काम करता है। इस पर आंतरिक नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण और इस पर आंतरिक नियंत्रण। समझिए इस पॉइंट का मतलब क्या है। अब सिंपल सी बात है, आपका जो लोक प्रशासन है, यानी सरकार जो आपके लिए काम कर रही है, उसका उद्देश्य क्या है। अभी मैंने बताया, जब जन कल्याण के लिए सरकार आपके लिए काम करेगी, सरकार को घाटा हो या लाभ, ये सोचेगा, वो नहीं सोचेगा। उसका अल्टीमेट सोच कहां जाके रुकता है, जन कल्याण के लिए, भले ही उसको कितना ही घाटा क्यों ना हो जाए। जस्ट अपोजिट, निजी प्रशासन लाभ के सिद्धांत पे काम करता है। क्लियर। उसको जन कल्याण से मतलब नहीं है, उसको 2 रुपया प्रॉफिट होगा ये उसको देखना है। तो निजी प्रशासन लाभ के सिद्धांत पे काम करता है। चूंकि लोक प्रशासन लाभ के सिद्धांत पे काम ना करके जन कल्याण के सिद्धांत पे काम करता है, तो उसका जो बजट पे नियंत्रण होता है ना, किस प्रकार का नियंत्रण होता है, बाह्य नियंत्रण होता है। जबकि निजी प्रशासन लाभ के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए निजी प्रशासन के बजट पर किसका नियंत्रण होता है, आंतरिक नियंत्रण होता है। मतलब ये समझिए, बजट जब आप लोग पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स में या पब्लिक एड में भी आपको पढ़ना है बजट, ठीक है, तो भारत सरकार या बिहार सरकार का जो बजट होता है ना, सरकार यानी वित्त मंत्रालय जब बजट पारित करवा लेती है संसद से, तो बजट की जो राशि है ना, बजट की राशि जब खर्च कर दिया जाता है ना, तो खर्च करने के बाद उसकी जांच की जाती है, किसके द्वारा,
सीएजी के द्वारा बजट से रिलेटेड जो भी राशि है जब खर्च कर दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, तो खर्च करने के बाद उसकी जांच की जाती है और जांच के बाद देखा जाता है कि वो सही हुआ कि गलत। इस क्रम में क्या होता है, जन कल्याण के क्रम में बजट में घाटा भी हो जाता है। ठीक, पॉइंट क्लियर हो रहा है। और बजट से रिलेटेड राशि जब खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद उसकी जांच की जाती है। और कौन जांच करता है, एक अलग संस्था है सीएजी, वो उसकी जांच करता है। इट मींस कि बजट बनाने वाली संस्था उसकी जांच नहीं करता है, इसीलिए बजट पे किसका नियंत्रण माना गया है, बाह्य नियंत्रण माना गया है। जबकि अगर कोई निजी संस्था है, अब रिलायंस का बार बार एग्जांपल आ रहा है तो उसी का एग्जांपल ले लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसका एक एकदम छोटा सा फर्म है, बगल में आपका रिलायंस ट्रेंड्स, छोटा सा फर्म है। अब रिलायंस ट्रेंड्स ओवरऑल नहीं देखेगा कि पूरे भारत में मेरा कितना ब्रांच है और पूरे भारत से मेरा 1 करोड़ का डेली खर्च है और 1 करोड़ 15 लाख का आमदनी है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ऐसा नहीं देखेगा। वो क्या देखेगा, मेरा जो बेगूसराय का ब्रांच है ना, उसमें मेरा लागत है पर डे का 10 लाख और इनकम है 9 लाख। इट मींस कि मेरे को यहां पे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो हम इस ब्रांच को बंद कर देंगे। ओवरऑल वो नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, इंडिविजुअल एक एक ब्रांच के इनकम और एक्सपेंडिचर को देखेगा। और जो ब्रांच उसको घाटा दे रहा होगा उस ब्रांच को वो क्या कर देगा। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं होगा। लोक प्रशासन में कोई भी ब्रांच घाटा दे रहा हो फिर भी उसको वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो ओवरऑल एक चीज समझिए, आंतरिक नियंत्रण कैसे हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी अपना एक सिस्टम होगा, पूरे रिलायंस ट्रेंड्स के ओवरऑल मार्केटिंग को वो देखता होगा, जो दिल्ली मुंबई कहीं भी बैठता होगा। लेकिन एक सिस्टम उसका यहां पे भी बैठता होगा जो केवल बेगूसराय के ब्रांच को देखेगा। और बेगूसराय के ब्रांच अगर उसका घाटा में जाएगा ना, तो वो पहले तो कर्मचारियों की छटनी करेगा। कौन सा नियंत्रण हो गया, आंतरिक नियंत्रण। मुकेश अंबानी आके यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसको आंतरिक बोलते हैं। पहले कर्मचारियों की छटनी करेगा, कर्मचारियों के छटनी के बाद भी कंपनी अगर प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, फिर धीरे धीरे क्या करेगा, अपने दुकान को स्टॉप करना, बंद करना। बात समझ में आई। और ये डिसीजन कौन लेगा, बेगूसराय ब्रांच का जो हेड होगा वो डिसीजन लेगा और ये मैसेज ऊपर भले भेजेगा, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन कौन ले रहा है, यहाँ का जो लोकल है वो ले रहा है, ना कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है। पॉइंट समझ में आया। इसके लिए एक अलग संस्था ही है, इसलिए बाह्य नियंत्रण, और इसके लिए कोई अलग से संस्था नहीं है। जिस लेवल पे काम हो रहा है उसी लेवल पे डिसीजन लिया जाता है, इसलिए आंतरिक नियंत्रण। पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट आपका क्या है, देखिए, लोक प्रशासन पारदर्शिता पर आधारित होता है, अर्थात प्रशासन के प्रत्येक गतिविधि पर जनता की निगाह होती है। जैसा कि पॉल एपेल्बी का कथन है, प्रशासन कांच के घर में निवास करता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कोई बात नहीं है। अब समझिए, आपके लिए कोई सड़क बनना है, मान लीजिए काली स्थान से पानगाछी तक कोई सड़क बनना है, तो उस सड़क के लिए सरकार कितना बजट आवंटित की है, बाकायदा न्यूज़पेपर में बता दिया जाता है कि सड़क के निर्माण में इतना करोड़ का खर्च आएगा। फिर उसमें बता दिया जाता है इस सड़क के निर्माण में कौन से मटेरियल का यूज किया जाएगा, किस रेशियो में सीमेंट और बालू का यूज किया जाएगा, ये सब बताया जाता है। और इस सब के बावजूद भी इस सड़क के निर्माण में अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो वहां की लोकल जनता देखती है तो उस काम को रोकेगी और सही से करवाने का अधिकार रखती है। इसी कारण से पॉल एपेल्बी, लोक प्रशासन के बहुत बड़े विद्वान, ने कहा है कि लोक प्रशासन कांच के घर में निवास करता है। मतलब आप शीशे के घर में रहोगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखता रहेगा ना। इसीलिए पॉल एपेल्बी ने क्या कहा है, लोक प्रशासन कहाँ रहता है, कांच के घर में, जहां पे हर एक चीज ट्रांसपेरेंट रहता है। लेकिन जाके पूछिए रिलायंस ट्रेंड्स में आज आपका कितना इनकम हुआ, ये बिल्डिंग बनाने में कितना खर्च हुआ, बताएगा एक बार, नहीं बताएगा। तो यही दोनों में क्या है, अंतर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, खुलापन होता है, यहाँ पे उतना ज्यादा क्या होता है, हर एक चीज ढका ढका सा होता है। यहाँ पे हर एक चीज क्या होता है, बंद बंद तरीके से होता है, पब्लिक को हर एक चीज बताया नहीं जाता है। इट मीन्स की अंतर यह है, ये कोई काम कितने कीमत पे कर रहा है सब कुछ आपको बता देगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी काम नहीं होता है, जो भी होता है हिडन वे में होता है, ढका हुआ होता है। यह दोनों में क्या है, असमानता है। बंद कीजिए, पॉइंट क्लियर।